Hello and welcome to first session of assembly language. In this subject we will discuss about what actually assembly language is. In today's session we'll discuss about why we learn assembly language. We'll discuss about basically different type of applications, machine language, understanding machine language, and then we'll discuss about binary numbers, and we'll discuss about some part of data representation, two's complement notation. We'll discuss about signed and unsigned numbers. We'll discuss about maximum and minimum values, and we'll discuss about uh, text files and ASCII. So let's understand what actually is assembly language and why it is important. Now, assembly होता क्या है? पहले तो समझिए कि प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है जब भी हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कंप्यूटर से वो काम करवाना चाहते हैं जो कि हम चाहते हैं। ठीक है, हमने कुछ सोचा था कि ये काम करवाना है कंप्यूटर से। फॉर दैट टास्क वी जस्ट गो फॉर assembly language programming. We go for the programming. For programming actually we have best alternative is machine language. मशीन लैंग्वेज जो होता है ये सबसे पहला और सबसे आसान सबसे फास्ट कोडिंग होती है, बट द प्रॉब्लम इज इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत डीप में मशीन को समझना पड़ेगा। मशीन को अगर आप समझ पाते हैं तभी आप मशीन लैंग्वेज कोड्स को हैंडल कर सकते हैं। जबकि असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो इसके साथ कुछ निमोनिक्स होते हैं और उन निमोनिक्स के हेल्प से आप मशीन लैंग्वेज कोड को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर सम हाई लेवल लैंग्वेजेस आल्सो, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ क्या होता है कि उनका कंपाइलेशन प्रोसेस किसी दूसरे एप्लीकेशन से करवाना पड़ता है, उसके बाद जाकर के वो फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं। दैट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एंड मशीन लैंग्वेज में बना हुआ कोड भी जो होता है वो उनका मशीन डिपेंडेंट होता है कि इस मशीन पे अलग चलेगा, उस मशीन पे अलग बनेगा। ठीक है, हियर इन असेंबली लैंग्वेज एक्चुअली इफ द कमांड इज सपोर्टेड, इफ द निमोनिक इज सपोर्टेड, देन इट विल बी द सेम। ठीक है, वट एवर द लॉजिक यू इम्प्लीमेंट इट विल वर्क ऑन द सेम लॉजिक। नाउ व्हाई एक्चुअली वी लर्न असेंबली लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं तो सही, दूसरी बात हमें उनको समझना आसान होता है, उन पे प्रोग्राम करना आसान होता है, एंड दे आर मोर क्लोज टू इंग्लिश। फिर क्यों असेंबली लैंग्वेज क्यों पढ़ें? देखिए, असेंबली लैंग्वेज सीखने का आपको फ़ायदा ये है कि कुछ काम जो हाई लेवल लैंग्वेजेस से नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू कैन नॉट कम्युनिकेट विथ एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर डिवाइस इजीली, जैसे साउंड कार्ड का ड्राइवर बनाना है, या आपको सपोज कीबोर्ड माउस या कोई और नया डिवाइस आपने बनाया, उस डिवाइस का ड्राइवर बनाना है, कोई ऐसा एम्बेडेड सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि आपके लिए कोई टास्क परफॉर्म करने वाला है, आप उसको हैंडल करना चाहते हैं, फॉर दैट ऑल्सो you must have to go for the assembly language. There is no other alternative. If you want to speed up your applications, speed up application means you want कि आपका जो कोई हार्डवेयर डिवाइस है जो कि अभी करेंटली थोड़ा स्लो काम करता है या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पाता है, कल को आप चाहते हैं कि नहीं ये एक्टिविटी भी परफॉर्म हो, तो यू कैन स्पीड अप द एप्लीकेशन ऑल्सो यूजिंग असेंबली लैंग्वेज। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस असेंबली लैंग्वेजेस के बेसिकली नॉर्मली आपके कुछ ऐसे ऐसी जगहों पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे कि किसी और लैंग्वेज में हमें प्रोग्राम कर पाना आसान नहीं होता, या दूसरी बात होती है कि कई दफ़ा अगर हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो वो प्रोग्राम इतना हैवी होता है कि उसको हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। यानी इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एम्बेडेड सिस्टम देन यू हैव बेसिकली मेमोरी लिमिटेशंस, एंड दोज मेमोरी लिमिटेशंस कैन इजीली बी यूज्ड बाय दिस असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के कोड्स छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर। इसके अलावा अगर हम डिवाइस ड्राइवर्स की बात करते हैं या फिर प्रोग्रामेबल रॉम्स
की बात करते हैं, वी यूज़ असेंबली लैंग्वेज कोड्स ओवर देयर. नाउ machine language. Now what's the difference between assembly language and machine language? Just see, here there is one statement like move AL to 5, move 5 to AL. Okay, here move AL comma 5, that means 5 को AL के अंदर रखना है, and for this there may be machine language code is something of this kind. ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन कोड. ठीक है, ऑपरेशन कोड आपका जो होता है, दैट्स अ बाइनरी नंबर एंड द रेस्ट पार्ट इज द वैल्यू. ठीक है, सो दिस वन इज द वैल्यू ऑपरेंड. सो ऑपरेंड प्लस ऑपकोड मिलाकर के आपकी पूरी ऑपरेशन की स्टेटमेंट बनती है. ठीक है, अगर आप असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो it will be written like this, that is more close to us, and it is converted to this and then it goes for execution. जबकि अगर हम डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में लिखना चाहें तो यहाँ पे फिर कुछ बाइट्स हमको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ही ऐसे लिखा जाएगा, and then after it will be written like this, and finally we will get the same number here. But what happens is we have to basically more look after the binary codes and binary numbers like that. Now just understand about binary numbers. Binary numbers आपके कुछ ऐसे numbers हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है कि ये बेस 2 के नंबर्स होते हैं. इसमें केवल हमारे पास दो ही सिम्बॉल्स होते हैं, या तो ज़ीरोज़ या वंस. ठीक है, नंबर्स की बात करें तो इनको डिफाइन करने के लिए हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे बाइट होता है, वर्ड होता है, डबल वर्ड होता है, क्वाड वर्ड होता है. ठीक है, बाइट इज़ 8 बिट्स, वर्ड इज़ 2 बाइट और 16 बिट, डबल वर्ड इज़ 2 वर्ड्स, दैट मीन्स 4 बाइट्स, एंड क्वाड वर्ड इज़ 2 डबल वर्ड्स, दैट मीन्स 4 words, that means your 8 bytes. Okay, now if we talk about number systems, we have binary number system that has base 2 and there is only two possible values, either it can be 0 or it can be 1. Okay, then there is octal. Octal number has 8 significants like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Then there is decimal. Decimal has 0 to 9, and in hexadecimal 0 to 9 and A, B, C, D, E, F. So we have 16 symbols in case of hexadecimal. Now numbers की बात करें तो बेस के नंबर जो है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसको हम बेस बोलते हैं. ठीक है, और अगर हम डिस्क्राइब करें कि इसको लिखा कैसे जाता है, तो इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स फॉर हेक्साडेसिमल नंबर वी सफिक्स द नंबर बाय h. ओके, फॉर ऑक्टल नंबर वी सफिक्स इट बाय o. फॉर डेसिमल नंबर we suffix it by d, and for binary we suffix it by b. Okay, now let's come to data representation. Your characters are represented into ASCII format. ASCII is American Standard Code for Information Interchange. It's a kind of code that is used just to represent the characters. Okay, so here we have ASCII code of capital A. There can be two types of representation, either it can be signed or it can be unsigned. ठीक है, जब आप नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के नंबर्स रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी कॉल इट साइंड रिप्रेजेंटेशन. और जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते, केवल पॉजिटिव वैल्यूज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वी कॉल दिस काइंड ऑफ नंबर सिस्टम एज अनसाइंड नंबर सिस्टम. सो अगर रेंज की बात करें
पॉजिटिव के केस में आप एक बिट रिजर्व करते हैं साइन डिफाइन करने के लिए, दैट इज पॉजिटिव नंबर के लिए 0 और नेगेटिव नंबर के लिए 1। जबकि अनसाइंड के अंदर आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, एंड दैट्स वाई इट इज गिविंग यू द डबल ऑफ द रेंज। ठीक है, सो अगर आपको सपोज किसी नंबर के बारे में मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करना है, एंड इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑल बिट्स आर say 1, so it is representing -1. It is 2's complement representation in fact, and if actually it is a positive number, in that case it will be all ones is 255. सो अनसाइंड एंड साइंड के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें, साइंड होगा तो -1 है वही नंबर, और अनसाइंड है तो वो 255 है। ठीक है, नाउ टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन क्या होता है? इट्स जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर। ओके, नेगेटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स इसमें करते क्या हैं, जितनी भी बिट्स आपकी हैं सबको रिवर्स करके उसके साथ +1 कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर दिस एक्चुअली द निमोनिक दैट वी कैन यूज इज NEG। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो यूज नॉट करके सभी वैल्यूज को उसके बाद +1 कर दें, देन ऑल्सो वी कैन गेट द टूज कॉम्प्लीमेंट। नाउ व्हाई वी यूज टूज कॉम्प्लीमेंट? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड की ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन के फॉर्म में करना चाहते हैं, वी रिक्वायर टूज कॉम्प्लीमेंट हियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द रेंज। एक्चुअली स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर is all zeros, largest positive number is 127. Why actually it is 127? Because first bit is sign bit and rest can be 1. Okay, smallest largest negative number is all the bits 1, and smallest negative number is first is 1 and all others are 0. That is the range is -128 to +127 in case of 8-bit system. If it is 16-bit system, then again the range has been changed. It becomes from 65,536 minus 65,536 to plus 65,535. Now, representation of character. For character representation, basically we have 7-bit ASCII format. 7-bit ASCII is basically 0 to 00H, that means hexadecimal, to 7F hexadecimal, and the first 30 codes, specifically first 32 codes you can say, are some control characters, and rest are your normal characters which are used for basically coding and writing text. Okay. Now here you see the list of ASCII characters and their respective codes. Okay, the codes are there in hexadecimal format. So here, just for example, null, it is 00. For suppose capital A की बात करते हैं तो it is 41. Okay, 41 is the capital A. In this way you have the keys for each and every value. Now new line के लिए क्या करते हैं? New line के लिए basically what we do is in MS-DOS we use carriage return and line feed. दो characters हम इस्तेमाल करते हैं, LF और CR. ठीक है, so if suppose you have to just go to next line, for that you have to use 0D and then 0A. ओके, इसी तरीके से स्पेस की बात करें तो स्पेस का कोड 32 होता है, ASCII कोड 32 होता है, that is 20 in hexadecimal,
ठीक है. Now, in Unix environment, actually, the new line is given by carriage return, sorry, line feed, and in Mac it is given by carriage return. MS-DOS follows both. Basically, it looks for the combination of both. In text file, actually, it is written in ASCII format, and all the text is written in ASCII method. Here you find न्यू लाइन के लिए हम जो है कैरेज रिटर्न प्लस लाइन फीड यूज करते हैं MS DOS के अंदर. ठीक है. नाउ strings and numbers. Now suppose I have to write a number, so the number can also be written in form of ASCII. Even whatever we press from the keyboard, actually the ASCII code of that is transferred. ठीक है. कीबोर्ड से हम जो भी कीज प्रेस करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग ASCII कोड्स ट्रांसफर होते हैं. ऐसा नहीं होता कि वो एक्चुअल में नंबर्स कन्वर्ट होकर के तब आपके पास पहुंच रहे हैं. ओके. सो द नंबर्स आर नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल नंबर. हियर यू सी 123 इज रिटन लाइक दिस. इट शुड बी दिस बाइनरी वैल्यू, बट whatever is stored is 1 separately, 2 separately, and then 3 separately. Okay. Now there is some small activity for you. You have to define assembly language, and you have to discuss about signed and unsigned interpretation. That's all for today's session. Thank you.